से सूरत, नेपाल, बिहार, हर जगह के बंदा आएंगे चर्चा सुनने के लिए। ये संगोष्ठी है। संगोष्ठी मतलब बात विचार करना, आपस में बैठ के आपस में बात विचार करने को कहते संगोष्ठी। आपस में हम लोग बात विचार करेंगे वहाँ संगोष्ठी। और उनके साहब श्री के पूरे परिवार आ रहे हैं, साहब श्री के पूरे परिवार आ रहे हैं। उसमें बड़ा लड़का है, बड़ी बहू है, छोटा लड़का, छोटी बहू, बेटी, दामाद और बहुत प्रोफेसर साहब जो साहब जी के गुरु हुआ करते थे, साहब जी के साथ रहा करते थे, वो भी आ रहे हैं। और बहुत जगह से भाई बहन आ रहे हैं। तो दीदी ये मौका मत गवाइएगा। आपको लग रहा है बहुत कह रहे होंगे 500 एंट्री फीस है, कैसे जाया जाए? बहुत को ऐसे चिंता लग रही होगी कैसे जाए, 500 एंट्री फीस है। दीदी जितने महादेव को 1 रुपया खर्चा कीजिएगा ना महादेव के नाम पे तो 50 देते हैं। 100 रुपया खर्चा करेंगे तो 1000 देंगे। आप जितना खर्चा करेंगे उससे 5 गुना 10 गुना आपको ज्यादा देते हैं महादेव। किसके में खर्चा कर रहे हैं? अरे उसी के दिया न खाते हैं, उसी के दिया न पढ़ते हैं, उसी के न काम में है। तो खर्चा करने से मत इतराइए। और दीदी ये मौका फिर नहीं आने वाली है, ये मौका नहीं आएगा। और दीदी 500 आप लोग को लग रहा है ना, अभी जो लिस्ट बनाया जा रहा था तो जब अर्चित आनंद अनु भैया आए थे तो दिखाया गया था लिस्ट का 15 लाख उसमें खर्चा बताए थे लोग। तो बताइए कहाँ से पूरा होगा, कहाँ से पूरा होगा? तो इसीलिए इसके पीछे मत जाइए, लेकिन आपको ये सौभाग्य नहीं मिलेगा। आप सोचिए ना, जो आपका वहाँ से आया है बंदा सूरत से लोग आया है तो किराया भी खर्चा किया होगा, उसका टिकट भी लगा होगा, रहने के लिए होटल भी किया होगा, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था भी किया होगा, उसके बाद भी एंट्री फीस दे रहे हैं। अब पास में हम लोग रह के नहीं जाएंगे तो हम लोग बदनसीब ना होंगे जो दिल्ली में रहते हुए ये मौका नहीं मिलेगा। अच्छा एक बात बताइए, जिसने साहब का दर्शन नहीं किया चाहत होगा ना, व्याकुल होंगे ना, काश मैं भी साहब के दर्शन किए होते। दीदी के जिसने नहीं किए वो भी अभी ललायत हैं, काश मैं दीदी माँ के शरण में रहती, दर्शन की होती, साहब साधु थी। कितना लाख गलती करके जाइए ना, पास बैठाते थे, कहाँ रहेगी? किसी को आज तक गलती उन्होंने नहीं दिखाया तू गलती किए हो। गलती कर कर के लोग जाते थे, साहब पल में माफ कर देते। इतनी दयालु तो मैं धरती पर किसी को नहीं देखा, धरती पर किसी को नहीं देखा। इतनी दयालु, इतना सुंदर साधु, ऐसा साधु 7 जन्म जन्मने के बाद भी जन्म नहीं लेगा। लोग गलतियां करके जाते थे, पास बैठाते थे, किसी का तक नहीं कहे तू ये गलती किया, तू ये गलती किया। इतने दयालु थे। अरे उनके हम लोग तो उनका नौकर चाकर के बराबर भी नहीं थे। 1982 में साहब मजिस्ट्रेट थे, तब वो व्यक्ति गरीब आदमी को भी पास बैठाते थे। कहाँ उसने भेद किया, कहाँ उसने देखा अमीर गरीब, उन्होंने कहाँ देखा किसी को? और भाई बहन को खुद से ऊंचा करते थे। जो गुरु काम कर रहे हैं ना उन्हें सम्मान देते थे साहब। ऐसा साधु धरती पर कहीं नहीं मिला, न कभी आ सकता है, न कभी आएगा, कभी ना आएगा। मैं चैलेंज ठोक के कह रही हूँ, साहब और इंद्रानंद जैसे साधु शीश कोई नहीं हो सकता, कोई होगा ही नहीं, कभी जन्म ही नहीं लेगा। ऐसे थे साहब श्री। जिसने दर्शन नहीं किए व्याकुल होंगे, काश मैं भी साहब के दर्शन किए होते। दीदी